विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया से बातचीत में कहा कि दुनिया चाहती है कि भारत उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के चाहने तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर क्यों देखना चाहती है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। ये वजह मैं आपको बताऊं उससे पहले देखते हैं कि आखिर जयशंकर ने क्या कहा। The world wants more supply chains. It wants redundant, resilient, reliable supply chains. The world does not want to see concentrated manufacturing in limited geographies. The world wants to see trust and transparency when it comes to digital business. The world wants business to be business. I think today we are trying to take full advantage of this. And if you look, whether it is starting with, the quality, the human indices, the literacy, the skills, the digital, the manufacturing, the easier to do business, the easier for living. All these are part of a total package. तो पहली वजह, जयशंकर ने क्यों कहा कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग या फिर दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर क्यों देखना चाहती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों को एहसास होने लगा, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप को, जो कोरोना महामारी, याद कीजिए 2020 मार्च का महीना, जिस तरह से मोनोपोलिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ने दुनिया भर में सप्लाई चेन को ठप कर दिया था। दुनिया को छोटी बड़ी चीज़ों, ज़रूरी चीज़ों से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दवाइयों के लिए एपीआई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए जूझना पड़ा था। तो उसके लिए अब दुनिया चाहती है कि एक ऐसा विकल्प तैयार हो जो थोड़ा डेमोक्रेटिक हो, जहां से सप्लाई चेन रेगुलर रहे। तो उसके लिए भारत एक फेवरेबल पार्टनर इस वक्त पे दुनिया को नजर आ रहा है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है इंडिया का लगातार तेजी से आर्थिक तरक्की करना। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े को छू लेगा। तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है और ईज ऑफ डूइंग भी तेजी से सुधर रहा है। तो इसे देखते हुए पश्चिमी देश खास तौर पर भारत में निवेश करने की और रुख कर रहे हैं। तीसरी वजह, सबसे भरोसेमंद और फेवरेबल पार्टनर का होना। अभी चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो या फिर कोरोना महामारी, इस दौरान तमाम देशों के बीच भारत एक न्यूट्रल और फेवरेबल पार्टनर के तौर पे दुनिया के समक्ष नजर आया। यही वजह है कि लगातार वैश्विक मंच से कहा जा रहा है कि भारत को इस वक्त एक अहम साझेदार माना जाए और उसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर खड़ा किया जाना चाहिए। और इसे लेकर हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी से भी बात की। उनका भी यही कहना है कि बेतहाशा महंगाई और कई देश आज स्लो डाउन की स्थिति में है। उसकी वजह सबसे बड़ी कोरोना महामारी के दौरान हुई सप्लाई चेन में बाधा है। इसी वजह से भारत अभी अबाधित और भरोसेमंद एक पार्टनर है, जहां से सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सकता है। और इन दोनों बातों की गारंटी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पे फिलहाल दुनिया को भारत दे सकता है।